सबसे पहले आपको बताएंगे मेयर कराची का इलेक्शन 15 जून को होगा। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में मेयर के इंतखाब की तारीख का ऐलान किया है। मेयर और डेप्यूटी मेयर का इंतखाब 15 जून को होगा। पीटीआई के साबिक रहनुमा मौलाना जलील शरकपुरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको दिखाते हैं। मैंने असद उमर साहब को खुद कह दिया था कि मैं सूबाई असम्बली के इन इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं हूँ, और लेकिन खान साहब का मेरे से प्रॉमिस था कि पीपी 137, 138, 139 ये आपके मशवरे से टिकट देंगे और जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। वो अगरचे ऐन मौके पे मशवरा भी नहीं किया गया, और अगर टिकटें दी गई तो गैर मेरिट के से हट के दी गई, जो बंदे मेरिट पे थे उनको इग्नोर किया गया। और मैंने जब एतराज़ भी किया, रिव्यू की भी तो जो दलाई और मीडिया पे भी ये बातें हुई कि खान साहब आप जब 4 हलकों का धरना लेकर 90 दिन बैठे रहे इस्लामाबाद और आपने कहा 4 हलके खोल दें, तो शेखुपुरे के भी ये 4 हलके खोल दें जो टिकटें दी गई हैं, आपको समझ आ जाएगी कि आपके नीचे करप्शन किस हद तक हो रही है। तो वो बहरहाल मेरे तवज्जो दिलाने के बावजूद, मीडिया पे बात करने के बावजूद उसके ऊपर ना तो कोई दोबारा मीटिंग हुई और ना उसकी कोई। पीटीआई के साबिक रहनुमा जलील शरकपुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अहम खबर सामने आई है। जियो फेंसिंग रिकॉर्ड से पता चला है कि हसास तनसीबात पर हमलों का मंसूबा मुबैना तौर पर 8 मई को जमान पार्क में तैयार किया गया था। तकनीकी तज्जिए और जियो फेंसिंग से मुजाहिरीन के आला क़यादत से राबितों का इंकशाफ हुआ है। जियो फेंसिंग के रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान की जमान पार्क से 6 अहम शख्सियात के रवाबित का रिकॉर्ड सामने आ गया है। 8 मई को जमान पार्क और 9 मई को जिना हाउस बलवे में 154 मोबाइल नंबर्स सामने आए हैं। जियो फेंसिंग में यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, महमूद रशीद बलवाइयों से राबते में रहे हैं, ये बात सामने आई है। एजाज चौधरी, असलम इकबाल, मुराद रास भी बलवाइयों से राबते में रहे। 215 कॉलर्स 9 मई को 6 रहनुमाओं के साथ राबतों में रहे। यास्मीन राशिद का राबता बजरिया कॉल्स 41 बार हुआ। हमाद अजहर के मोबाइल नंबर से 10 कॉल्स शरपसंदों को की गई। महमूद रशीद 75 बार मोबाइल राबतों के साथ सरे फहरिस्त रहे। एजाज चौधरी की जानिब से की जाने वाली 50 कॉल्स रिकॉर्ड में आई। असलम इकबाल 16 जबकि मुराद रास ने 23 कॉल्स जिना हाउस में मौजूद बलवाइयों को की। साबिक विफाकी वज़ीर फैसल वावडा ने 190 मिलियन पाउंड केस का मास्टरमाइंड साबिक DGISI फैज़ हमीद को करार दे दिया है। इसी केस में नायब रावलपिंडी में पेशी के बाद फैसल वावडा ने बताया कि 190 मिलियन पाउंड के केस में सबसे ज्यादा करप्शन फैज़ हमीद ने की है। फैसल वावडा ने कहा कि फैज़ हमीद ने ही शहजाद अकबर और दीगर मुल्ज़िमान को बैरून मुल्क फरार कराया। उनका यह भी कहना था कि इस केस में अहम कारोबारी शख्स को मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। एक सवाल पर फैसल वावडा का कहना था कि पाबंदी लगनी नहीं चाहिए, मगर PTI काम पाबंदी से ज़्यादा वाले कर चुकी है। मुझे आज तलब किया गया था 190 मिलियन पाउंड की जो ट्रांजैक्शन थी, मैं उस वक्त वफाकी वजीर था, काबीना का हिस्सा था। मैं इस पे कारोबारी को मुझे इल्ज़ाम नहीं ठहराता, क्योंकि कारोबारी तो अगर उसके 100 रुपये फंस गए, 10 रुपये किसी को देके अपने 90 रुपये रिकवर कर लेता है, तो ये पाकिस्तान में तरीका ऐसे चलता है। मैं भी ऐसे काम करता रहा हूँ। आप जब बात करते हैं कि इसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब हैं या शहजाद अकबर है शहजाद अकबर, लेकिन इसको मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है जिसने इसको डिज़ाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, सबसे ज़्यादा पैसा इस पर्टिकुलर केस में भी, बाकी केसेस के अलावा भी कमाया और खाया और दंदनाता फिर रहा है, वो है फैज़ हमीद। उनकी बाकियात सेनेट में ही मौजूद है, दाएं बाएं भी मौजूद है। मैंने खान साहब को बताया था कि साहब खुद उनको रिप्लेस करके आना चाहते हैं। पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जो काम करवा दिए गए हैं वो पाबंदी के लिए बहुत काफ़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के सीनियर रहनुमा असद उमर की नज़रबंदी कलअदम करार दे दी है। अदालत ने असद उमर को पुरतशद्दुद एहतजाज का हिस्सा न बनने और ट्वीट्स डिलीट करने की शर्त पर रिहा करने का हुक्म दिया। जमानत मंजूर करने के बाद जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे, जिस पर असद उमर के वकील ने कहा कि अदालत के हुक्म की तामील करेंगे मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। बयान हलफी की खिलाफ वर्जी हुई तो असद उमर सियासी करियर भूल जाएं, ये कहा गया जस्टिस मियां गुल हसन की जानिब से। अभी आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा में फौजी तनसीबात पर हमलों और कौमी हीरोज़ के मुजस्समों की बेहुरमती के 16 मुल्ज़िमान के मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पेशावर से उनसे बात करेंगे। अबू बकर बताइएगा क्या सूरत हाल है?
बिल्कुल वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा में फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले 16 अफराद के केसेस जो है वो फौजी अदालतों में चले गए। सरकारी हुकाम के मुताबिक मर्दान में कर्नल शेर खान समेत दीगर कौमी हीरोज के मुजस्समों की बेहुरमती करने वाले 6 अफराद के केसेस फौजी अदालतों में चले गए हैं। मर्दान में शाहजेब, रहमतुल्लाह, अदनान, शाकिरुल्लाह, सैयद आलम और यासिर नवाज के केसेस जो है वो फौजी अदालतों में सुने जाएंगे। सरकारी हुकाम के मुताबिक मर्दान की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजमान पर आर्मी एक्ट और सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। पुलिस ने मुलजमान को मर्दान के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया था। इस तरह मलकन, दीर और बनू से गिरफ्तार 10 मुलजमान के केसेस भी फौजी अदालतों में चलेंगे। सरकारी हुकाम के मुताबिक मलकन से 4, दीर से 3 और बनू से भी 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया था। हुकाम के मुताबिक मुलजमान पर फौजी और दीगर तंसीबात पर हमला करने का इल्जाम है। 16 मुलजमान के जो मुकदमात हैं वो फौजी अदालतों में चलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अबू बकर सिद्दीक तफसील के लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। अपने एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI पर पाबंदी का फैसला नून लीग का नहीं बल्कि पूरी PDM का होगा, जिसके लिए पार्लियामेंट से रुजू किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि अस्करी तंसीबात पर हमला इमरान खान का आखिरी हरबा था। जो कुछ हुआ वो इत्तेफाक नहीं बल्कि मनसूबाबंदी के तहत था। इमरान खान के जो अज़ाइम हैं वो किसी भारतीय के तो हो सकते हैं, पाकिस्तानियों के हरगिज़ नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर ने कहा है कि PTI पर पाबंदी लगाई गई तो अदालत एक ही दिन में कलअदम करार दे देगी। अली जफर ने कहा कि तोड़ फोड़ इनफरादी अमल है, इस बुनियाद पर किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क पास किए हैं आज। उन्होंने कहा है कि ये अच्छी बात है कि आप और अटॉर्नी जनरल साहब भी और एडवोकेट जनरल साहब भी कानूनी बहस कर रहे हैं, लेकिन आपको कानून इजाज़त नहीं देता कि आप वो बातें या वो आर्गूमेंट्स या वो बहस करें जो आपने पहले बहस नहीं की थी। लेकिन चूँकि ये आइनी मामला है, सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स हैं, इसलिए हम आपको पूरी तरह सुनेंगे। लोग किसी प्रोटेस्ट के अंदर तोड़ फोड़ करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसकी बिना पे पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। इस किस्म की इक़दाम अगर उठाया जाता है तो मुझे यकीन है कि यही अदालत जो है एक ही दिन में उस किस्म के इक़दाम को कलअदम करार दे देगी। आप जेल से अभी रिहा हो के दरवाजे से ही बाहर निकलते हैं तो दूसरे दरवाजे से आपको अरेस्ट करके अंदर लेके चला जाते हैं वो। तो ये एक आइन शिकनी है, अनार्की है, यानी कि इस वक्त कोई कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा इधर इस मुल्क में। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कोट आज़म में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है, जिसमें शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। दहशतगर्द भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी सरगर्म अमल थे। MNA हुसैन इलाही ने भी PTI से राहें जुदा करने का फैसला कर लिया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, क्या मामला है? देखिए, जो इनके वालिद साहब हैं हुसैन इलाही के चौधरी वजाहत हुसैन, वो पहले जो परवेज इलाही जब शामिल हुए थे तहरीक इंसाफ में वो भी उनके साथ चले गए थे, लेकिन वो 2 रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस मुस्लिम लीग आ चुके हैं उनके। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके बेटे हुसैन इलाही उनकी बात मानेंगे और हमारे जराए ये कहते हैं कि वो लंदन में और आज रात किसी भी टाइम अमकान है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ से करेंगे और वो मुस्लिम लीग काफ में वापस शामिल हो जाएंगे। और इसके अलावा जो एक टिकट होल्डर है PTI के शाहनवाज अजनाला, जो गुजरात यानी गुजरात के एरिया में आता है, वो भी चौधरी वजाहत के साथ उन्होंने टिकट ली। चौधरी वजाहत के कहने पे उन्हें टिकट मिली थी। और हमारे जरा ये कहते हैं कि जो MP टिकट होल्डर है वो भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और किसी टाइम वो भी तहरीक इंसाफ छोड़ के उसमें एक मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर, हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा जहांगीर खान तरीन ने लाहौर में सियासी राबिते शुरू कर दिए हैं। ज़राए का कहना है कि जहांगीर खान तरीन से PTI रहनुमाओं समेत 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात मुलाकातें कर चुकी हैं। जल्द ही तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉग भी सामने आ सकता है। जिना हाउस लाहौर हमला केस में गुज़िश्ता शाम गिरफ्तारी देने वाली फैशन डिज़ाइनर खदीजा शाह को ATC में पेश कर दिया गया है। अदालत पहुंचाए जाने के बाद खदीजा शाह 1.5 घंटे तक अदालत के बाहर कैदियों की वैन में मौजूद रहीं। प्रिजन वैन से
सहाफ़ियों से गुफ्तगू में खदीजा शाह ने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, सांस और दमे का मसला है। अदालत में तफ्तीशी ऑफिसर की गैर मौजूदगी में ही खदीजा शाह की हाजिरी लगाई गई, जिसके बाद अदालत ने खदीजा शाह को 7 दिन के लिए शनाख्त परेड पर जेल भेजने का हुक्म देते हुए 30 मई को पेश करने का हुक्म दिया। फैशन डिज़ाइनर खदीजा शाह साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना सलमान शाह की बेटी और साबिक़ कौमी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी हैं। मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में कातिल होने वाले तालिब इल्म मिसाल खान की बहन ने अमेरिका की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल कर ली है। उन्होंने अपनी कामयाबी मिसाल खान और तालीम के हक़ के लिए लड़ने वाली तमाम अफ़गान लड़कियों के नाम कर दी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के वालिद ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मशाल खान की बहन का तालीम के लिए लगन और जज्बा सबके लिए एक मिसाल है। मशाल खान को अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में 13 अप्रैल 2017 को यूनिवर्सिटी के अहाते में मुश्तइल हुजूम ने कत्ल किया था। मुल्तान से साबिक एमपीए सलीम लाबर ने तहरीक इंसाफ को छोड़ने और पंजाब असेंबली का इलेक्शन का टिकट वापस करने का ऐलान कर दिया है। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सलीम लाबर ने कहा कि वो कारकुनों को उकसाने की बजाय रोक रहे थे। आज इस वक्त जो 9 मई का वाक़या हुआ है, उसके बाद मैंने फैसला किया है कि मैं इस वाक़ये की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। मैं पाक फ़ौज के साथ हूँ और ये जो कुछ हुआ है इसकी मैं फिर एक बार मज़म्मत करता हूँ और मैं पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता हूँ, अपनी टिकट वापस करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला जो मेरा आगे का लाहे अमल होगा वो मैं फिर बाद में अपने दोस्तों के मशवरे से करूँगा। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि जिस रफ्तार से पीटीआई छोड़ रहे हैं उससे ज़्यादा रफ्तार से शामिल हुए थे। 2018 और उससे पहले पीटीआई में जबरी शमूलियतें भी हुई थीं। सियासतदानों को दबाव में लाकर और जहाज़ भर कर पीटीआई में शामिल कराया गया था। खान साहब ने लफ्ज़ फरमाया जबरी अलहदगियाँ हो रही हैं। खान साहब, हमने पाकिस्तान में 2018 और उससे पहले जबरी शमूलियतें भी देखी हैं कि जिस तरीके से आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए जबरी शमूलियतें करवाई गई, कंटेनर भर भर के सियासतदानों के, जहाज़ भर भर के सियासतदानों के, अंडर प्रेशर लाके लोगों सियासतदानों को आपको एक मसनूई तौर पर सियासतदान बनाने के लिए जो कुछ भी किया गया वो पाकिस्तान के अवाम ने अभी भूली नहीं है। वो जिस तरीके से जिन लोगों को ना आप जानते हो, आपको नाम नहीं पता, वो लोग आपको नहीं जानते, ज़बरदस्ती जबरी शमूलियतें करवा के आपकी पार्टी को और आपको लीडर बनाने की कोशिश की गई। ये सारे वहीं से आए हुए थे। जिस तरीके से जा रहे हैं ये इससे ज़्यादा स्पीड में ये लोग आए थे। और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुकूमत और अपोजिशन को दोबारा डायलॉग कराने की पेशकश कर दी है। पेशावर में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि मुल्की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन में है। सिराजुल हक ने 14 अगस्त 2023 को इलेक्शन कराने की तजवीज़ पेश की। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि आइए मिलकर इस पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए, माशी बदहाली से निकालने के लिए, बदअमनी के खात्मे के लिए हम मिलकर एक फिर डायलॉग का एक एहतमाम करें। मसाइल का एक ही हल है कि अवाम को इख्तियार दिया जाए, इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था। पाकिस्तान को बचाना चाहते हो तो एक बार फिर 14 अगस्त 2023 को इलेक्शन का ऐलान किया जाए। और नवाज शरीफ का बयान आया है, कहते हैं अदलिया ने नजरिया ज़रूरत ईजाद किया, डिक्टेटरों को खुशामदीद कहा। अदलिया ने आमरीत को कानूनी जवाज़ और लाडले को सादिक व अमीन के सर्टिफिकेट दिए। अदलिया ने मुंतखब वज़ीर आज़मों को फांसी दी, झूठे मुकदमे में जेलों में डाला। नवाज शरीफ ने कहा कि बेटी से तनख्वाह न लेने पर ताहयात नाअहल किया, बेंच फिक्सिंग करके आइन दोबारा लिखा। बदकिस्मती से हमारा निज़ाम इंसाफ दुनिया में 140 में से 129वें नंबर पर है। चंद मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बज़िद हैं कि हमने हर सूरत में 140वें नंबर पर ही पहुँचना है।